हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ्स में। कैसे हो आप लोग? वेलकम टू मैनपाल मैथ्स। सपनों की जंग में आप सबका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है। हमने टारगेट लिया था कि एनडीए के अंदर 300 मार्क्स का जो पेपर होता है मैथमेटिक्स का, उसके अंदर 270 प्लस नंबर ठोकने अब की बार। उसके लिए कंटिन्यू मेहनत भी कर रहे हैं, बेस्ट कंटेंट हम पढ़ रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं और प्रैक्टिस तो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। इतने लाजवाब क्वेश्चन, इतने शानदार शानदार क्वेश्चन जो नए नए हैं, ये नए नए का मतलब जो अभी रिसेंट एग्जाम हुए वहां से उठाए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोल्व कर रहे हैं। सर्कल की पिछली क्लास के अंदर बात कर रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें अपने पढ़ी थी। दोस्तों क्लास नंबर 9 आपके लिए लेके आ चुके हैं। 8 क्लास थ्योरी की कंप्लीट हो चुकी है। प्रैक्टिस की क्लासेस है वो प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगी आपको, आप वहां से देख सकते हैं। द कैप्टन बैच फॉर एनडीए एकदम फ्री बैच है, जिसके अंदर हम आपको एनडीए का एंटायर सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए, जो आपके आगामी आने वाले एग्जाम एनडीए को टारगेट करता है और 100% यहां से क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से बनेंगे। बस आपको रेगुलरली क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। चलिए, आप जिन बच्चों को बच्चे ऐड नहीं है, जो भाई या बंधु ऐड नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, वो ऐड हो जाइए, क्योंकि वहां पे पहले सीट आ जाती है क्लास कंप्लीट होते ही। आप उन्हें सोल्व कीजिए, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपको थोड़ा टाइम मिल जाए खुद को सोल्व करने के लिए। तो आप हमें व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहां पे आप आपकी मर्जी है, जहां पे आप अवेलेबल हो वहां पे करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा जी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक नंबर दे रहे हैं 9680726701। इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप करना है। जैसे ही आप व्हाट्सअप करते हो आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, या आपको लिंक मिल गई होगी, आप वहां से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही ग्रुप है वो, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्टार्ट करें क्लासेज को। पिछली क्लास के अंदर मुझे पता है एक क्वेश्चन अपना गलती से मिस्टेक हो गई थी, उसके अंदर वो क्या मिस्टेक है वो भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बार गलतियों को तो सुधारेंगे, सुधारना ही जरूरी है। लेकिन आज का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली फंडा क्या है। अपन पढ़ेंगे सर्कल के रिजल्ट ऑफ सर्कल, जिसके अंदर ज्योमेट्री का कुछ पार्ट यूज में लिया जाता है। क्वेश्चन बने हुए हैं, कैसे क्वेश्चन है वो अपन अभी डिस्कस करेंगे इसी क्लास के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा ही पोर्शन बचा है, ज्यादा पोर्शन नहीं बचा, तो उस चीज को अपन देखने वाले। क्लियर है दोस्तों? चलिए, वन बाय वन डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले अगर हम बात करें कि टेंजेंसी कंडीशन क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। टेंजेंसी कंडीशन, क्लियर है? टेंजेंसी कंडीशन, टेंजेंट, नॉर्मल, कोड, ये सारी चीज बता रही है। टेंजेंसी, टेंजेंट क्या बताई थी? जो सर्कल, एक लाइन होती है जो सर्कल को एकदम टच करके निकल जाए। कोड क्या होती है? जो इसको कट करके निकले। और एक ऐसी भी लाइन होगी जो ना तो टेंजेंट होगी ना कोड होगी, वो दूर से निकल जाएगी। चलिए, उसके ऊपर अपन थोड़े से डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम से आपको और अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है डायग्राम की है, जितना आप डायग्राम से रिलेट करोगे उतना ही आपके लिए बेहतरीन बनेगा, ठीक है जी। चलिए, डायग्राम बनाते हैं फिर। ये तो आ गया आपका सर्किल, ठीक है। कहाँ बनाए? यही बना लेते हैं सर्किल, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, इस टाइप से बना लिया, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारी लाइन की। तो ये लाइन कैसी कैसी हो सकती है? हो सकता है ये लाइन ऊपर से ही निकल जाए, हो सकता है ये लाइन ऐसे करके टच कर जाए, या हो सकता है कि ये लाइन इस टाइप से हो जाए। इसके अलावा तो कोई कंडीशन नहीं है ना, इन 3 कंडीशन के अलावा कोई कंडीशन नहीं बनेगी। सेंटर आपको जो देखने को मिलेगा वो यहां पे देखने को मिलेगा। इस सेंटर से आप खुद बताओ कि इस टाइप से चीजें चलेंगी। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखो, जब भी हम किसी लाइन की किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर निकालते हैं, मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं। आपने कभी ऐसा सोचा है क्या कि भैया मैं इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालूंगा, तो ये डिस्टेंस निकालोगे आप? कभी ऐसे किया कि ये डिस्टेंस निकालियो? उस डिस्टेंस के लिए पॉइंट पता होना जरूरी होता है, अन्यथा तो अपन एक लाइन का एक पॉइंट से डिस्टेंस, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन ने डिस्कस किया था, वो एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्लियर है? चलिए, वो चीजें तो बस आपको बता दी, समझा दी, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हो सकती है। ओके, अब आप बात करते हैं टेंजेंसी कंडीशन की। तो टेंजेंसी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि वो जो लाइन है वो एक्चुअल में क्या करेगी? सर्कल को भैया टच ही करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं करेगी, ठीक है। ये क्या करेगी? टच करेगी। अच्छा, अब टच करेगी तो आप एक चीज को समझ रहे हो क्या यहाँ पे, कि जो सेंटर होगा उससे इसकी डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी? बताना। आपने बोला जी सेंटर जो है उससे इसकी डिस्टेंस है वो r के बराबर हो जाएगी, अगर l लाइन दे रखी है। यानी आपको अगर ये बोला जाए कि ये जो लाइन है जो दे रखी है वो इसके टेंजेंट है, तब आप क्या करोगे?
उस सेंटर की, सर्कल के सेंटर की इससे डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर कर दोगे, आर के बराबर। मान लो ये डिस्टेंस मैंने निकाली वो पी के बराबर आ गई, तो आपको ये चीज पता चलेगा कि पी की वैल्यू आर के बराबर ही होगी। पी क्या है, पी है उस लाइन की, उस पॉइंट से डिस्टेंस, वो आर के बराबर हो जाएगी। हो सकता है पी की जो वैल्यू है, ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की इस लाइन से, वो ज्यादा हो जाए रेडियस से। जब ज्यादा होगी इसका मतलब ये लाइन ऊपर चली गई, यानी आउटसाइड सर्कल के हो चुकी है। और अगर मान लो यही डिस्टेंस अगर कम होती जाए, रेडियस से कम हो जाए, इसका मतलब वो कोड बन चुकी है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन 3 केस बनाते हैं। वो 3 केस क्या है, पहले आप ये देख लीजिए कि द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्किल, और यहां पे गलती है, यहां लिखा जाएगा 2 और यहां पे लिखा जाएगा स्ट्रेट, STRAIGST, और लाइंस इज पी। यानी ये क्या बोल रहा है कि एक लाइन, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेंटर, सर्कल के सेंटर की उस लाइन से डिस्टेंस अगर p है तो 3 कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन ये कि p की वैल्यू r से ज्यादा हो, यानी जो डिस्टेंस है उस सेंटर की उस लाइन से क्या हो, ज्यादा हो सकता है कि वो कम हो, और वो हो सकता है कि बराबर हो। ये 3 केस बन सकते हैं, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। हमने डिस्कस किया, यहां से क्वेश्चन बनेगा बापू, यहां से क्वेश्चन बनेगा और फिर गड़बड़ करोगे आप। गड़बड़ नहीं करनी है, आप देखते रहो। अब देखो P ग्रेटर देन R होगा तो एक रिजल्ट आएगा, P लेस देन R होगा तो एक बनेगा, और P बराबर R होगा तो एक बनेगा। वो क्या क्या केस बनेंगे वो देखिए। अगर P R से बड़ा है देन लाइन विल बी कंप्लीटली आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के एकदम बाहर ही चली गई वो लाइन, जो कंडीशन अपन ने सबसे पहले देखी थी। चलिए दिखा देते हैं कहां पे देखी थी, एक एक चीज बताई जाएगी, टेंशन काहे ले लो। ये देखो, ये जो लाइन है ना, इसकी बात हो रही है। इसके लिए क्या कंडीशन आई है कि P की वैल्यू ग्रेटर देन R हो गई। चलिए ओके, दूसरा केस देखो, द लाइन विल इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, इट मींस लाइन विल बी कोड ऑफ द सर्किल। अब उसके लिए चलते हैं, अगर इसकी बात करते हैं, इसके लिए क्या होगा, P की वैल्यू लेस देन R होगी। भाई यही तो समझा है, केस 2 के अंदर P लेस देन R होगा। और तीसरी अगर P R के बराबर होगी तब क्या कंडीशन होगी कि वो टेंजेंट होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक आई क्या? बोला जी कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्या चीज है, क्वेश्चन है नेक्स्ट। करिए, क्या क्वेश्चन है कि एक लाइन दे रखी है, अपने को k वैल्यू पूछा है। एक लाइन अगर इस सर्कल की टेंजेंट है तो फिर k की वैल्यू क्या होगी ये पूछा है, तो बताओ कैसे करोगे। चलिए बताइए भैया, करो 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 करो। चलिए बताइए। तो आप यहां पे डायरेक्ट साफ साफ बोल दोगे कि भैया अगर हम इसका सेंटर बताना क्या होगा, आपने बोला जी सेंटर की वैल्यू तो साफ साफ पता चलिए 2,5 होगी। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि रेडियस क्या होगी, तो रेडियस भी बता दोगे क्या? बोला हाँ जी रेडियस भी बता देंगे, 4 होगी, क्योंकि r² होता है। अब आप खुद बताओ कि सेंटर की उस लाइन से डिस्टेंस रेडियस के बराबर होनी चाहिए क्या? बोला हाँ जी, क्योंकि तभी कंडीशन बताई थी टेंजेंट की। तो इस 2,5 की इससे डिस्टेंस बताओ। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ रखा है कि एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 3 × 2 हो जाएगा, माइनस में 4 × 5 हो जाएगा, प्लस में k हो जाएगा, और डिवाइड के अंदर क्या आएगा, आपने बोला जी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखो आपकी स्पीड भी बन चुकी है, क्योंकि अपन क्लास नंबर 9 कर रहे हैं। हमने 8 घंटों से ज्यादा, यानी क्योंकि हर क्लास 1 घंटे 15 मिनट की होती है, तो बहुत ज्यादा अपन ने मेहनत की है। तो अब आपकी स्पीड भी बहुत शानदार तरीके से बन चुकी है। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी बताना। बोला सर डिस्टेंस के लिए सर ये वाला भी करते हैं, एक सीन मॉडुलस लगाते हैं, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4 के बराबर होगी, क्योंकि रेडियस के बराबर है। ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 25 के बराबर। 16 और 9 हो जाएंगे 25, 25 का रूट निकालोगे 5, वो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हम इसे ये लिख सकते हैं कि भैया यहाँ पे आंसर 20 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। 3 × 2 6, 6 20 में से गया तो कितना बचेगा, यानी यहां पर बचेगा सर जी -14 प्लस का k, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। और जब यहां पे मॉड्यूलस हटाएंगे तब आपको क्या देखने को मिलेगा कि -14 प्लस का k बराबर हो जाएगा +-20 के। ठीक है, एक्चुअल में लोग मॉड्यूलस हटाना, जब मॉड्यूलस हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाना भूल जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार क्वेश्चन फिर आपको आंसर नहीं आएगा तो आप बेचैन हो जाओगे कि क्या गलती क्या हो रही है, और फिर पता चला गलती तो कुछ थी नहीं, प्लस माइनस का जोड़ हो रहा था। 14 और 20 कितने हो गए, बोला सर जी या तो 34 आएगी, या माइनस लेंगे तो कितना आएगा, -6 आएगा। तो k की 2 वैल्यूज यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर है?
तो टेंजेंट के लिए एक लाइन का एक सर्कल के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन है पता चला, आपको क्या करना है, उस सेंटर की उस लाइन से जो डिस्टेंस है वो बराबर कर देनी है रेडियस की। आपको पता है ना, अपन टोटल 1000 लोगों से ज्यादा, आई थिंक 1010 लोग हो चुके हैं अभी, अपने जो पढ़ने वालों की जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है अपने चैनल पे, क्योंकि देखो कंटेंट एकदम प्योरली एकदम घी की तरह दिया जाता है आपको, कोई मिलावट भी नहीं है, एकदम देसी घी की तरह। और उनको पचाने के लिए, देसी घी को पचाने के लिए शरीर भी होना चाहिए, तो वो शरीर का मतलब अपने भाषा में बात करें तो रियल कंटेंट को पचाने के लिए दिमाग भी होना चाहिए, जो आपके पास है, तभी आप यहाँ पे क्लासेस देख रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे मत सोचो कि सर्कल की यहाँ क्लास होगी दूसरे टीचर की तरफ चलते हैं सर्कल देखने, ऐसा मत करो आप, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 119 दिन ही बाकी है भाई, और 119 दिन का मतलब समझो बहुत ही कम समय बचा है, आपको तो बस नोट्स पढ़ने रिवाइज करने। मैं बैठा हूं ना, सारी चीज संभाल लूंगा, सारे क्वेश्चन अच्छे से करवा दूंगा आपको। और 3 सितंबर को पेपर है एनडी का, आपको पता है ना, 3 सितंबर को मैं जब आपको एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ सोल्व करा रहा हूँ, तब आप खुद बोलोगे हाँ इस क्लास के अंदर ये क्वेश्चन करवाया हुआ था। ठीक है, चलिए, तो आप लोड तो लो ही मत इस बात की। अगली सेकंड कंडीशन आती है लेंथ ऑफ कॉर्ड। पहला अपन ने टेंजेंट की कंडीशन के बारे में देखा, अब दूसरा आता है लेंथ ऑफ कॉर्ड। अब लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होती है उसके ऊपर अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो सबसे पहले, आप ये बताओ कि जो सर्कल है, ठीक है, सर्कल की बात करते हैं, इस सर्कल के अंदर कॉर्ड का मतलब ये होगा कि सर एक लाइन आएगी जो इस टाइप से काट देगी। भाई कॉर्ड का तो यही मतलब था बेसिकली, जी हाँ यही था। सेंटर जो है, अब सुनना बात को ध्यान से, ये सेंटर हो गया, मुझे अगर सेंटर से अगर मुझे परपेंडिकुलर डालना पड़ा तो ये बराबर 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यहां काम आती है। देखो ये आपके पास हो गया। अब आपने क्या किया सर जी, ये डिस्टेंस निकाली या फिर ये डिस्टेंस, ये तो सेम होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये रेडियस के बराबर है, सेंटर की सर्कम सेंटर से डिस्टेंस आर के बराबर, ये आर के बराबर, और ये मान लो परपेंडिकुलर कोई पी है, डिस्टेंस है। ठीक है, अब समझना, ये ए बी बन चुका है और ये मिड पॉइंट हो गया एम। आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, लेकिन भूल जाओ तो मैं आपको बता रहा हूं डायग्राम बना के कैसे। आपको बताना क्या है भैया, ए बी की लेंथ बतानी है। अच्छा जी, ए बी की जो लेंथ बतानी है सर, क्या सर ये 2am के बराबर है? बोला हाँ जी सर 2am के बराबर है। ये 2am के बराबर क्यों है, ये भी चीज पता चली क्या? बोला हाँ सर, क्योंकि ये आधी आधी है। सर am कैसे निकालूंगा, क्योंकि भैया ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पाइथागोरस लग जाएगा, और पाइथागोरस क्या बोलता है कि मुझे am निकालना है। एक्चुअल में पाइथागोरस क्या बोला, am स्क्वायर प्लस mc स्क्वायर r स्क्वायर के बराबर होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, am चाहिए, यानी ये आ जाएगा 2am, इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी ट्वाइस ऑफ अंडर रूट के अंदर। अब बताओ क्या निकालोगे? बोला सर r स्क्वायर जो है उसमें से p स्क्वायर घटा देंगे। अच्छा सर p कैसे निकाल लेंगे, ये लाइन तो दे रखी होगी, सेंटर भी पता होगा, डिस्टेंस तो निकालनी है, एक लाइन की एक पॉइंट से निकाल लोगे। तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है कि जब भी आपको बोला जाए, डबल जरूर करना, कभी आप डबल करना भूल जाते हो, ठीक है। मैंने भी एक बार भूल गया था, मैं पेपर के अंदर, जब मेरा कोचिंग के अंदर ऐसे टेस्ट हो रहा था, नॉर्मल टेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट तो टेस्ट ही होता है, तो वहां पे मार्क्स कट गए थे। ट्वाइस करना मत भूलना, वो डायरेक्ट वो देता भी ऐसा ही है, बोल देगा 2 4, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे 2, लेकिन आंसर उस टाइम 4 आ रहा होगा, ठीक है। इस टाइप की गलतियां भी कई बार हो जाती हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ रहे हो। कोड की जो लेंथ है कोड की वो क्लियर हो गई। चलिए जी, अगर क्लियर हो गई तो फिर क्वेश्चन कीजिए, फाइंड कोड लेंथ मेड ऑन बाय, इसका बताओ कैसे करोगे। तो आपको अभी फॉर्मूला बताया, वो क्या बताया था, ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कुछ ऐसे ही बताया था क्या? हाँ जी यही बताया था। ट्वाइस का ट्वाइस हो गया, अब आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो रेडियस कितनी है, ये देखो आर स्क्वायर लिखा होता है यहाँ पे, तो सर ये तो 25 बन गया डायरेक्टली, माइनस पी स्क्वायर, पी क्या थी, उस सेंटर की उस लाइन से डिस्टेंस, 1,2 है क्या? बोला हाँ जी सर 1,2 है, सेंटर 1,2 है, तो 1,2 की इस लाइन से डिस्टेंस बता दो। तो कुछ नहीं करना, अभी बताया था, एक लाइन के एक पॉइंट से डिस्टेंस कैसे निकालते, पुट कर दो, तो यहाँ पे 3 आएगा, प्लस में 4 आएगा। देखो एक्स किस जगह 1 रखा, वाई किस जगह 2 रखा, ये 5 उधर चला गया, माइनस का 5 हो गया, और नीचे कितना आएगा, आप डायरेक्ट लिख दोगे 5, क्योंकि सॉरी 5 नहीं आएगा, अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो सर ये 4 और 3 7, 7 5 में गया 2, 2 बटा में 9 10 13 आ गया सर, 2 बटा रूट 13 हो चुका है, और 2 बटा रूट 13 हो चुका है, तो इसका तो स्क्वायर करना है ना अपने को, तो 4 बटा 13 हो चुका है क्या? अब इसका आंसर बता दो, यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? जब आप इसे सोल्व कर रहे होगे तो आपका आंसर बनेगा ट्वाइस ऑफ 25 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 321, 4 से घटने के बाद बटा में 13, यही आपका आंसर बन जाएगा।
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, 25 को 13 से मल्टीप्लाई किया, 4 घटा दिया, सोल्व कर लिया। ये अंडर रूट के अंदर ही है सारा मामला। ठीक है, तो ये कोड की क्या होगी, लेंथ हो गई। इजी क्वेश्चन था, इस टाइप का आ जाए तो कर लोगे ना। चलिए बहुत बढ़िया। तीसरी कंडीशन देखो, अपन ने अभी तक 2 कंडीशन देख चुके हैं, जिसमें पहला तो आया था टेंजेंसी कंडीशन, उसके बाद में आया था लेंथ ऑफ कोड, अब तीसरा है लेंथ ऑफ टेंजेंट। यानी अब टेंजेंट कैसे, लेंथ कैसे पूछेगा, आपको पता है वो क्या करेगा, वो एक पॉइंट दे देगा बाहर, बोला ये पॉइंट हो गया भैया, हमने बोला ठीक है ये पॉइंट हो गया, तो बोला इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर क्या किया गया है, इस सर्कल पे साहब इस सर्कल पे साहब क्या किया गया, एक टेंजेंट खींची गई है। अच्छा, इस सर्कल की इक्वेशन तो पता है ना आपको, जो अपन ने एस से डिनोट की थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 gx प्लस 2 fy प्लस c बराबर 0 किया था ना, उसे एस से डिनोट किया था। और ये पॉइंट मान लो आपको 2,4 इस टाइप से कुछ दे रखा हो, तो x1 y1 मान लिया। इस पॉइंट से इस सर्कल पे एक टेंजेंट खींची जाती है, तो आप इसको P मानो और इसको A मानो, तो सर जी PA की लेंथ बताओ कितनी होगी, ये पूछ लेगा क्वेश्चन में। तो आपको पता है क्या करना है, PA की वैल्यू के लिए आपको पहले सुंदर सा अंडर रूट बनाना है, बना लिया। अब इस पॉइंट को उस सर्कल की इक्वेशन में रख दो। एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, x1, यानी कोई पॉइंट दे रखा होगा वो, वाई स्क्वायर की जगह y1, 2gx1 की जगह, सॉरी x की जगह x1, इस टाइप से रख दोगे और ये आ जाएगा। कराएंगे अभी, टेंशन मत लो, यानी डायरेक्ट आ गया, कोई लोड ही नहीं है, रूट के अंदर s1 किया, बात यही खत्म हो गई। s क्या है, सर्कल की इक्वेशन है, कुछ भी दे रखी होगी उसके अंदर ये पॉइंट रख देना, उसका अंडर रूट ले लेना। जैसे क्वेश्चन आया आपके सामने, अब बताओ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम 1,1 टू द इसके, तो कैसे करोगे, तो बोला सर जी कुछ नहीं करना था, पहले तो 2 का भाग लगा दो। क्या कर दो, 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग लगाया तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में वाई माइनस में, फिर प्लस में 2y, ठीक है, माइनस में हाफ बराबर में 0। 2 का भाग लगा दिया ताकि इस टाइप से फॉर्म बन जाए। अब आपको क्या करना है, 1,1 रख दो और उसका अंडर रूट कर दो। बोला जी 1,1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 2 3 4 5, 5 में से आधा घटा दो, 9/2 आएगा। अंडर रूट के अंदर कितना आएगा, 9/2 आएगा। 9/2 को क्या लिखोगे, 3/√2, और यही आपका आंसर है। क्लियर है, तो आपको एक चीज तो ये याद रखनी है कि इसको फॉर्म के अंदर बदलना है, कहीं गलती से ये मत समझना कि 2 के साथ कर दो तो इसका आंसर डबल बन जाएगा, और फिर वो वहां पे आंसर कितना बन रहा होगा, 3√2 बन रहा होगा, ऐसे नहीं करना है। ठीक है ना, पहले आपको फॉर्म के अंदर बदलना है एक्स, क्योंकि सर्कल की बेसिकली फॉर्म ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इस फॉर्म के अंदर बदला, फिर रखा। क्लियर है, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो फिर कर दोगे ना, कोई इश्यू तो है ही नहीं, कोई लोड तो है ही नहीं, कर देंगे भैया, काहे दिक्कत आ रही है बताओ। है हाँ, बड़े तेज हो रहे हो। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं 1 सेकंड में आया, अभी एक छोटा सा काम करके आता हूँ, 1 सेकंड रुकेगा। ठीक है, समझ गए कौन सा काम करके आ रहा हूँ, 1 सेकंड रुकना बस, करते हैं स्टार्ट अभी।
चलिए क्लियर है, ओके। अब अपन नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली चीज क्या है वो समझने का प्रयास करते हैं। ये है कॉन्टैक्ट ऑफ टू सर्किल। दो सर्किल जो होते हैं उनके बारे में कि कॉन्टैक्ट, जब दो सर्कल क्या क्या कंडीशन बना सकते हैं, उन हर एक कंडीशन पे अपन बात करेंगे। क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, इसीलिए करवा रहे हैं। ये लास्ट टॉपिक है, इसके अंदर 5 पार्ट हैं। 5 पार्ट के अंदर सर्कल किस टाइप से दूर होते हैं या पास होते हैं या अंदर घुस जाते हैं, 5 केस बनेंगे। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, उसके बाद ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, पहले मेरा इतना ही था कि अपन यहां पे खत्म कर देते, लेकिन देखो वही बात है ना, आपको बेहतरीन चीज दी जाएगी। 5 केस है, और आपको डायरेक्ट है ना ऐसे रटवाने वाला सिस्टम नहीं करवा रहे। देखो आज की चीज क्लास के अंदर भी कुछ रटवाया नहीं, बस आपको फॉर्मूले बताए, वो आपके सामने थे सारे सारे। यहां पे भी रटाने वाला कोई सिस्टम नहीं। आप समझना कि क्या बोल रखा है कि दैट, चौथा नंबर है 4 प्रॉपर्टी इसके अंदर, कॉन्टैक्ट ऑफ टू सर्किल, द टू सर्कल्स हैविंग सेंटर्स एट, मान लो a पॉइंट x1 y1 दे रखा है, b x2 y2 दे रखा है, एंड रेडियस उनकी r1 r2 दे रखी है। अब ये तो हो गई कंडीशन। अब इसके अंदर पहला केस बनता है, वो पहला केस क्या है कि इंटरसेक्ट इन टू रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट इफ एंड ओनली इफ। उसके लिए क्या कंडीशन होगी, पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। देखो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटने के लिए आपको क्या चाहिए बताओ, आपको करना क्या है, दो अलग अलग पॉइंट पे आपको काटना है। तो आप ये चीज तो समझ गए होंगे कि दो अलग अलग पॉइंट पे अगर काट रहे हो साहब, तो एक सर्किल अगर दूसरा ये लेते हो, दूसरा आपको ये लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके पास में हो चुका है। ओके, क्लियर हो गया। ये दो सर्किल बन चुके हैं, तभी तो देखो अलग अलग पॉइंट के ऊपर कट रहे हैं। चलिए हाँ, ये तो कट रहे हैं साहब। अब यहां पे समझिएगा बात को, इससे इससे बात बनते हैं। ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट पे काट के, अब मेरे को ये पता चला कि, रुको, ओके, अब ठीक है। अब समझना बात को ध्यान से कि मेरे को ये क्या पता चला कि यहां पे इसका सेंटर कितना है, ए है, और इसका जो सेंटर है ना वो बी है। ये मेरे को पता है। ठीक है, इसके दो सेंटर है, मतलब इन दोनों के अलग अलग सेंटर है, ए और बी। अब आपके बीच में आई कि भैया डिस्टेंस निकालने की बात आती है। ठीक है, क्या आती है, डिस्टेंस निकालने की बात आती है। तो आप डिस्टेंस तो ये निकालोगे क्या, बोला हाँ जी सर डिस्टेंस तो ये निकालेंगे। अब जब आप ये डिस्टेंस निकाल रहे हो तो आपको क्या चीज पता चली कि R1 कौन सी है, बताना एक बार आप। तो आपने बोला सर जी R1 जो है ना वो तो ये वाली है। भाई इस सर्कल के रेडियस तो यही है, और इसके लिए ये क्या है, बोला सर जी ये R2 है इसके लिए। क्लियर है, पहले वाले सर्किल की रेडियस R1 बोली थी, दूसरे की R2 बोली थी। अब आपके पास में कंडीशन क्या होगी वो समझना बात को ध्यान से, कि R1 माइनस R2 दोनों की रेडियस का जो अपने पास में क्या बोल सकते हैं, डिफरेंस बोलते हैं, उसकी वैल्यू AB ये तो बड़ी होगी, और R1 प्लस R2 से क्या होगी, छोटी होगी। आप हो सकता है ना आपका दिमाग ये बोले कि मैं इसकी एक की रेडियस 4 है दूसरे की 6, तो मैं 4 माइनस 6 कर दूं तो सर नेगेटिव बन गया। डिस्टेंस नेगेटिव से हमेशा बड़ी होती है, मोड़ ले देते हैं। तो ये कंडीशन होती है, ये याद रखना। क्या कौन सी कंडीशन होती है बताना। आप बोलोगे सर जी ये कंडीशन होती है जब दो सर्किल आपको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटते हुए मिले, दो अलग अलग पॉइंट पे काट रहे हैं ना, तो ये कंडीशन होती है। दोनों की रेडियस का डिफरेंस AB R1 प्लस R2। क्वेश्चन करेंगे इस क्लास के बाद पैराबोला स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवाई जाएगी, उसके बाद पैराबोला स्टार्ट होगा। टाइम पहले अपने बैच स्टार्ट कर दिया था, लोग जो कर रहे हैं उससे पहले स्टार्ट कर दिया था, तो इसीलिए स्टार्ट किया गया था कि ऐसे नहीं कि माहौल बना दिया, लोग थोड़ा सा पेपर दिया उसके बाद थोड़ा रिलैक्स होंगे फिर तैयारी स्टार्ट करेंगे। जो करने वाला होता है वो पेपर के होने वाले दिन भी पढ़ता है, कंप्लीट होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगले दिन ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं लोग, सीधी सी बात यही है। इसीलिए अपन ने थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया था ताकि जल्दी से कवर अप हो जाए, फिर प्रैक्टिस के लिए अपने को टाइम मिल जाए। तो ये क्लियर हो गया, आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अगला दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा और देखो, टच ईच अदर एक्सटर्नली इफ एंड ओनली इफ। अब एक्सटर्नली टच करने लग गए, क्या हुआ, ये पहले देखो ऐसे था, अब ये थोड़े से बाहर दूर गए। अब की बार देखो क्या कंडीशन बनेगी, सुनना ध्यान से, देखना ध्यान से। जैसे ये सर्किल है अपने पास, दूसरा सर्किल ये है। अब आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, ये सर जी ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो वापस वही बात, ये तो A हो गया, ये B हो गया, और सर जी ये जो डिस्टेंस है वो कितनी थी, बोला सर जी ये तो R1 प्लस R2 हो जाएगी सर। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। सर A कोऑर्डिनेट पता है ना क्या होगा, बोला हाँ। और सर मान लो सर जी ये C के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है,
अच्छा एक बात बताओ, कंडीशन क्या बनेगी इसके लिए ये बताना। आपने बोला सर जी कंडीशन ये बनेगी कि ए बी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, R1 प्लस R2 के बराबर होगी। वो क्वेश्चन में देगा कि टच ईच अदर एक्सटर्नली, ये या तो ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे कि इंटरनली टच करते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं, क्या कुछ करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, दो सर्कल देगा, दोनों की रेडियस बता देना और दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाल लेना, फिर आपको सारा मामला समझ में आ जाएगा। अगर वो डिस्टेंस इनके बीच हो तो डायरेक्ट क्या बोल दोगे कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करते हैं। अगर दोनों को रेडियस को ऐड करने के बाद उनके बीच की डिस्टेंस के सम के बराबर आ जाए, दोनों रेडियस के सम के बराबर उनके बीच की डिस्टेंस आ जाए, तब क्या बोलोगे, एक्सटर्नल टच कर रहे हैं। अच्छा कोई ये पूछ रहे कि सर इस सी पॉइंट की वैल्यू बताओ, तो कैसे निकालोगे बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। इस सी पॉइंट की वैल्यू पूछ रहे तब आप क्या करोगे, तो बोला सर जी बहुत इजी है, स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में बताया था कि अगर मेरे को सी बताना है तो आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए कि R1 गुणा बी का एक्स कोऑर्डिनेट x2 है, x2 y2 x1 y1, क्या लिखोगे, R1 x2 प्लस R2 x1 बटा में कितना आएगा, बटा में आएगा R1 प्लस R2, क्योंकि इस रेशियो के अंदर ही चल रहा है। ऐसे ही आप क्या बोलोगे, R1 y1 प्लस R2 y2, यहां पे y1 आएगा ना, 1 सेकेंड, R1 x2 R2 x1, हाँ यही आएगा, R1 y2 यहाँ y2 आएगा और यहाँ पे R2 y1 आएगा, यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं कोई बात नहीं, और नीचे कितना आएगा R1 प्लस R2। क्लियर है, ये आपके पास पॉइंट बन जाएगा। कैसे लिखा, सेक्शन फॉर्मूला था R1, ये देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे, ये x2 y2 था और ये कितना था, x1 y1 था। अब करके देखो दोबारा, R1 x2 R2 x1 बटा में R1 प्लस R2, R1 y2 R2 y1 R1 प्लस R2, सो सी भी बता दोगे आराम से। क्लियर है, देखो इतनी बेहतरीन, इतना अंदर कोई नहीं जाता सर्कल के अंदर, अपन चले गए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अंदाज चेंज हो चुका है, यूपीएससी का नए क्वेश्चन लेके आ रहा है कुछ शानदार तरीके से, कुछ जेई के क्वेश्चन उठा रहा है जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं, कुछ पीछे के हो रखे हैं 2015-17 के, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो उस लेवल का पढ़ाया जा रहा ताकि दिक्कत ना आए। अगला केस क्या बन सकता है, अगला केस ये बन सकता है सर जी कि ईच अदर इंटरनली इफ एंड ओनली इफ, टच ईच अदर बोलना चाहिए था इसे, कोई बात नहीं। अगर ये देखो ईच अदर टच अगर अंदर से कर रहा है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा TOUCH, टच करके, ठीक है, टच करने वाला। अब बताओ कि एक्सटर्नल अपने पास में इंटरनली क्या बोला, इंटरनली टच। अब बताओ इंटरनली टच कैसे करेगा, कोई बता सकता है कि भैया इंटरनली टच कैसे करेगा, बोला हाँ सर बता सकते हैं। लाइन क्यों बना रहे भैया, सर्कल बनाने की बात हुई थी, चलिए करते हैं, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलिए ये तो सर्कल एक हो गया, अब इसकी बात करते हैं, रुको रुको इसको बड़ा करो, छोटा मत करो इसको, 1 सेकेंड, ओके। चलिए दूसरे की बात करते हैं, पता दूसरा कैसे आएगा, दूसरा ऐसे आएगा, ये रहा, थोड़ा सा बड़ा कर दो और तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है समझ गए, इस टाइप से वो टच करेगा। तो आपको ये सेंटर तो पता ही थे, क्या क्या सेंटर थे, एक तो सेंटर ए था और एक सेंटर क्या था, बी था। अब इसकी रेडियस कितनी थी, बोला सर जी इसकी रेडियस तो R1 थी, और इसकी रेडियस कितनी थी, बोला सर जी इसकी रेडियस तो R2 थी। ये कितना x1 y1 x2 y2 है। अब बताओ अब क्या केस बनेगा, तो आपको ये चीज साफ साफ समझ में आई क्या, कौन सी वाली सर जी, कि मैं इसको दोबारा R1 को हटाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये मेरे पास में क्या था, R1 था, ठीक है। अब सुनना बात को ध्यान से, मेरे पास में यहाँ पे कितना था, R1 था। तो मैं अगर मान लो ये डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस क्या है, R1 है, ये C पे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये R2 है। अब आप खुद देखो ये C AB को एक्सटर्नली टच कर रहा है क्या, बोला अरे भाई साहब सर एक एक चीज निकाल दी आपने तो, हाँ भैया एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो बताओ C के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, बोला सर जी बहुत ईजी है, टेंशन काहे ले रहे हो, हम बताते हैं ना कैसे निकालोगे। बताओ, आपने बोला सर जी इसका x1 y1 था, इसका x2 y2 था, तो सेम एज इट इज ये फॉर्मूला लग जाएगा, R1 x2 माइनस में x2 सॉरी R2 x1, कितना R2 x1, और अपोन में कितना आएगा R1 माइनस R2, यानी जो रेडियस बड़ी है उसमें से छोटी वाली घटेगी, ठीक है। फिर कितना आएगा R1 y2 आएगा, R1 y2 आएगा, माइनस में R2 y1 आएगा, अपोन में R1 माइनस R2। क्लियर है, यही आपका कोऑर्डिनेट बन गया।
अभी इंटरनली एक्सटर्नली टच समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, पहले तो ये बताओ। ठीक है, हर चीज को बोर के तो सुनते, बोर करके नहीं सुनने का है, अच्छे से सुनने का है। देखो ध्यान से, क्या क्या केस बन सकते हैं, एक एक चीज बताई थी। पहला केस ये कि दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कर रहा है तो इस टाइप से कंडीशन बनेगी। दूसरा अगर बात करें कि इस टाइप से टच कर रहा है तो ए बी की वैल्यू R1 प्लस R2 होगी, और बताया भी था तीसरा ये वाला, इसके अंदर ये वाला होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, वन सर्किल लाइज आउटसाइड द सर्कल अदर इफ, अगर एक सर्किल जो है वो दूसरे के एकदम बाहर ही चला गया, कोई उनका मेल मिलाप ही नहीं हुआ, वो दूर दूर ही रहे, तब क्या कंडीशन बनेगी? तब भैया कंडीशन साफ साफ सी बात है क्या बनने वाली है, बताना क्या बनेगी। बोला सर जी कोई लेना देना ही नहीं है इनका, तो ये तो अलग ही चल रहे हैं अपने माहौल के अंदर, ये लो ये देखो अलग ही चल रहे हैं। अब आप खुद बताओ कि इसमें आप ये बता सकते हो क्या कि जो ए बी होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, R1 प्लस R2 से। ये कंडीशन बन जाएगी। कैसे? आप इसको अगर ए लेते हो, इसकी डिस्टेंस R1 हो गई, और अगर आप इससे B लेते हो तो ये इसकी R2 हो गई। अब बताओ इनके बीच की जो मेन डिस्टेंस है वो तो इन दोनों के सम से भी क्या निकल गई, ज्यादा निकल गई। तो आप R1 प्लस R2 और AB निकालोगे, जब क्वेश्चन में बोला होगा तब आप देखोगे कि यार इसकी डिस्टेंस तो इन दोनों के सम से ज्यादा आ गई, तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे कि वन सर्किल इज लाइट आउटसाइड द अदर। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, लास्ट केस की तरफ बढ़ते हैं आज का। वन सर्कल इज कंटेन्ड इन द अदर इफ, अगर एक जो सर्किल है वो दूसरे के एकदम अंदर ही आ गया। अब इसके लिए क्या केस बनेगा, देखो अगर आपको ऐसा दिया गया डायग्राम, ये सर्कल दिया गया और दूसरा जो सर्किल बनाया गया वो सर कुछ ऐसा आ गया, यानी सर अंदर ही घुस गया इस टाइप से। अब क्या कंडीशन होगी, तो आपको ये तो पता है ना कि ये ए है और ये पता है कि बी है, तो आप याद रखना सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो कम होगी किससे, R1 माइनस R2 से भी। बस ये चीज याद रखना, दोनों के रेडियस के डिफरेंस से भी कम क्या होगी, उसके बीच की डिस्टेंस होगी। बस यही आपको याद रखना है। जय हिंद जय भारत। अब सर्कल से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी बना था मुझे याद है, ऑर्थोगोनली का, शायद IIT वाले के अंदर पूछा गया था कि दो सर्कल ऑर्थोगोनली क्या करते हैं, टच करते हैं। दो सर्कल ऑर्थोगोनली टच करते हैं तो उसके लिए क्या होता है। चलिए वो लिख लेना कि इफ टू सर्कल्स टचेज ऑर्थोगोनली, तब उसके लिए क्या कंडीशन होती है, मैं बता देता हूं नॉर्मली। ठीक है, चलिए ओके आई सी। ठीक है, तो वो क्या कंडीशन होती है वो देख लेते हैं अपन। अगर बात किया जाए, अगर पहले वाले का G1 और F1 इस टाइप से आपको दे रखा है सेंटर, दूसरे वाले का माइनस का G2 माइनस का F2 दे रखा है। ठीक है, इक्वेशन याद रख लेना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c1 इक्वल टू 0। नहीं पता, चलो मैं लिख देता हूँ इक्वेशन ताकि आपको कंफ्यूजन तो हो ही ना। एक सर्कल की इक्वेशन तो ये दे रखी है, ऊपर हेडिंग क्या डालोगे, इफ टू सर्कल टचेज ऑर्थोगोनली या इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली जो भी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस में 2f1y प्लस c1 बराबर 0। एक तो सर्कल देखो ये हो गया, और दूसरा सर्किल आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो फिक्स हो गए, ये तो फिक्स ही होते हैं आपको पता है, 2g2x। वैसे देखो ये क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस के अंदर करेंगे, प्लस में c2 बराबर में 0, और ऑर्थोगोनली टच हो रहा है तो आपके पास में एक केस बनता है एकमात्र, वो ये बनता है कि 2g1g2 प्लस में 2f1। बाकी देखो क्वेश्चन आई थिंक मेरे को लगता है क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से, लेकिन फिर भी देखो लिखा तो देते ही है, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप छोड़ दोगे, यहाँ पे छोड़ने का नहीं है कुछ भी, छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सर्कल के अंदर इतना ज्यादा तो पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, 2 क्लास के अंदर तो कंप्लीट ही कर दिया था। तो ये क्लियर हो गया आपको, जब दो सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली टच करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं तो ये कंडीशन होती है, दोनों के G1 G2 को मल्टीप्लाई करना, दोनों के F1 F2 को मल्टीप्लाई करना 2 2 से, और C1 प्लस C2 कर देना, यानी कॉन्स्टेंट जो भी लिख रखा है उसको कर देना। यहाँ पे चैप्टर आपका कंप्लीट होता है सर्किल का। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? नोट्स अच्छे से बना रहे हो ना भैया, नोट्स अच्छे से बनाना, अगर नोट्स अच्छे से नहीं बने तो फिर दिक्कत आएगी आपको एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्योंकि रिवाइज कहाँ से करोगे, फिर PDF पढ़ते फिरोगे टीचरों की, इससे अच्छा ये है कि एक बार के अंदर ही मेहनत कर लो जितनी करनी है। क्लियर है? चलिए अब बढ़े क्या, अब अपन क्वेश्चन देखते हैं यार कि क्वेश्चन किस टाइप से आए हुए हैं। जैसे ये 2018 का है शायद क्वेश्चन, बताओ द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। ये बताओ डायमीटर के केस के अंदर डायरेक्ट बताया था क्या, कैसा बनेगा बताना। बोला सर जी उत्तर डी राइट हो जाएगा, देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, बस टिक ही करना था, मतलब सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी। x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। कितना आसान क्वेश्चन आया था बताओ।
देखते क्लिक हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, ये भी एनडीए के अंदर आया, बताओ क्या होगा। इफ वाई एक्सिस है वो टच करता है सर्कल इसको, देन द नॉर्मल। अब देखो कई लोग मेरे को कल मेरे पास बच्चों के मैसेज आए थे सच में, उन्होंने क्या बोला कि सर नॉर्मल क्यों पढ़ा रहे हो सर, इतना तो हाई लेवल क्यों जा रहे हो। देखो क्वेश्चन आया हुआ है 2017 का शायद सेकंड एग्जाम उसके अंदर आया था या फिर इसी के अंदर आया था, याद नहीं है मेरे। देन द नॉर्मल एट दिस पॉइंट इंटरसेक्ट द सर्कल। अब बताओ अब क्या कर लोगे। नॉर्मल क्या बताया था कि उस टेंजेंट जहां पे टच करती है सर्किल को उसके परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, और नॉर्मल हमेशा ही प्रॉपर्टी के अंदर ये चीज लिखाई थी सेंटर से जाता है। बताया था कि नहीं बताया था, बताया था भाई। एक एक चीज याद है हमें क्या बताई जा रही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए बताई जाती है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। मुझे बस इतना सा मैंने बना लिया सबसे पहले तो। ओके, अब ये बताओ कि ये वाई एक्सिस को टच करता है। ओके, वाई एक्सिस को टच करता है, वाई एक्सिस को टच करता है तो ऐसे बना सकते हैं क्या, बताओ भाई। वाई एक्सिस को अगर टच कर रहा है तो क्या इसे ऐसा बनाया जा सकता है। बोला हाँ सर जी बनाया जा सकता है। सर एक्स एक्सिस का आपने ध्यान नहीं रखा, क्योंकि एक्स एक्सिस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो हम क्या बता सकते, कुछ नहीं बता सकते। अब सुनना बात को ध्यान से, इसने क्या बोला कि सर वाई एक्सिस को टच करता है, वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे टच करता है ये और बताओ। तो बोला सर वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे टच करता है, इसका एक केस लिखाया था कि देखो एक्स वाई इंटरसेप्ट क्या बताया था, 2 रूट के अंदर एफ स्क्वायर माइनस सी लिखाया था ना, और उसकी वैल्यू 0 कर देनी, क्योंकि वो टच ही कर रहा है, इंटरसेप्ट तो कटा ही नहीं। इसका मतलब ये चीज तो कंफर्म होगी सर कि आप जो बताया था उसका मतलब ये होगा कि एफ स्क्वायर की वैल्यू सी के बराबर कर देनी, यही बताया था। लेकिन उस टाइम इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। 2fy था, यहां पर क्या है वो ओनली fy है। तो इसका मतलब सर ये हो गया कि आप एफ स्क्वायर कर रहे थे ना, अब की बार f/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसके दिमाग सबसे ज्यादा अच्छा चल रहा है, या जिसने अच्छे से 2 क्लासेस की और आज वाली भी की है। दोबारा सुनिएगा, एफ स्क्वायर की वैल्यू सी के बराबर होती है तब वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई को टच करता है। तो हमने बोला कि हाँ इसका वहां पे 2fy होता है तो एफ स्क्वायर करना पड़ता है यहाँ पे, और ये सी के बराबर होता है, यहाँ पे सी कितना है, c/4 है। इसको सोल्व करोगे तो नीचे से 4 कट गया, तो एफ स्क्वायर की वैल्यू सी आ गई। एफ स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, सी आ गई। यानी मैं सी की जगह एफ स्क्वायर लिख सकता हूँ, सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, एफ स्क्वायर लिख सकता हूँ। यानी सर इस सी की जगह मुझे एफ स्क्वायर लिख देना है, बात ये खत्म होगी। यानी वाई एक्सिस को टच करता है, इसका मतलब सर इतना ये समझाने की कोशिश कर रहा था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ गए आराम से, कोई इशू नहीं है, आराम से समझ गए होंगे। अब ये बताओ कि सर ये वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे टच करता है, वो कैसे निकालने, आप तो ये बता दो हमें। ये बता दोगे तो हमारी शांति थोड़ी सी और अच्छे से हो जाएगी। बोला सर जी एक बात बताओ, इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो आप एक काम करो ना, इस सर्कल के लिए एक्स की जगह 0 रख दो, कट गया, कितना बचा, वाई स्क्वायर प्लस में f(y) प्लस में एफ स्क्वायर बाई 4 बराबर में 0। क्या यही बनेगा क्या भाई, एक्स की वैल्यू तो 0 करनी है, ये बन गया। अब इस पॉइंट पे y की वैल्यू, तो बोला सर y के अंदर क्वाड्रेटिक का सोल्व कर लेंगे सोल्व जब करोगे ना तो आप बोलोगे सर क्वाड्रेटिक के तो सर 2 रूट आएंगे, ये बोलोगे दिमाग क्या बोले, क्वाड्रेटिक के तो 2 रूट होते हैं। लेकिन मेरे भाई ये बताओ कि जब ये टच ही कर रहा है, यानी वाई एक्सिस का साथ दोबारा कभी खेलेगा क्या, एक बार ही खेलेगा। ये याद रखना, यहाँ पे डी की वैल्यू डिनोमिनेटर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वैल्यू 0 बन जाएगी। अब ये चीज रिलेट करोगे जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके होंगे, पढ़ रखी है तो समझ में आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहां से जो निकलेगी ना वो कितनी निकलेगी, -f/2 निकलेगी। कितनी निकलेगी, -f/2 निकलेगी। और y की वैल्यू -f/2 निकला, इसका मतलब सर क्लियर हो गया ये कि ये 0, -f/2 है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब ये बताओ कि सर ये एज ए टेंजेंट का काम कर रही है क्या, टेंजेंट का क्यों टच कर रही है एकदम। तो सर जी ये बताओ आप कि इसके लिए नॉर्मल क्या होगा, यहां से होगा। और सर नॉर्मल जो होगा वो कहां से जाएगा ये और बता दो। बोला सर जी वो सेंटर से जाएगा। और सेंटर क्या है इसका बताना। बोला सर इस सर्कल का देखते ही सेंटर बता सकते हैं हम। क्या बता सकते हैं बताना। बोला सर जी माइनस का एक्स का कोफिशिएंट का आधा करना है और माइनस करना है, तो माइनस का g/2 माइनस का f/2। देखो मैं जब आपको समझा रहा हूं तो इसमें समय लग रहा है, ये मैं मानता हूं, लेकिन जब खुद करोगे ना तो आई थिंक मोटा मोटी 1 से 1.25 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा। ये 1 से 1.25 मिनट का तो समय लगेगा नॉर्मली अगर बात करें तो। -g/2 माइनस f/2 क्लियर है। अब ये क्या बोल रहा है एक्चुअल में कि ये यहां पे किस पॉइंट को कट करेगा ये बता दो सर आप। तो यहां पे किस पॉइंट को कट करेगा ये पूछ रहा है। तो कंफर्म है क्या कि y की वैल्यू तो फिक्स होगी कितनी, -f/2। तो सर -f/2 की आप साइन ढूंढ दो, इसको हटा दें, ठीक है। -f/2 के या तो ये है या ये है,
इन दोनों को तो काट दो, ये तो नहीं आएगा। अब ये बताओ कि जब माइनस का g/2 आपका सेंटर बन चुका है तो ये पॉइंट किसी भी हाल के अंदर आ सकता है क्या? क्योंकि कट करने की बात कर रहा है मेरे भाई, तो यहां माइनस का g आएगा, तो उत्तर बी राइट हो गया देखते ही। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आराम से समझ गए। चलिए यहां पे हम सफल हो गए। देखो ये क्वेश्चन वही बंदा कर सकता है जिसका दिमाग या फिर जिसने प्रैक्टिस बहुत शानदार तरीके से की है। पहली बार भी नहीं बनेगा किसी भी हाल के अंदर, और बन जाता है तो आप समझ लो फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्तित्व के इंसान हो। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। ओके, आगे की तरफ बढ़े, ये क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, आसान क्वेश्चन एक बार करके देखो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज पासेस थ्रू इन पॉइंट से पास हो रहा है वो सर्कल बताओ। तो सर आप ये बोलोगे कि सर 3 पॉइंट से पास होने वाला तो सर सर्कम सेंटर होता है, तो सर्कम सेंटर निकालना पड़ेगा। नहीं, इतना लोड नहीं लेना है दिमाग में। आप एक काम करो, ये पहला पॉइंट देखो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि सर्कल तो इसी पॉइंट से जाएगा, तो इस पॉइंट को आप वेरीफाई करो कौन सी लाइन से, कौन से सर्कल से जा रहा है। आप 1,0 रखा तो यहाँ कितना है 4, ये 0 बन चुका है, ये 142 बन चुका है, ये 0 बन चुका है 140, सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन तो नहीं बन सकता, क्योंकि सब जुड़ेंगे तो 0 के बराबर। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होगा, 0 बराबर 0 आ जाए, वो तो कंडीशन बनेगी नहीं। दूसरे पे चलते हैं, 4 माइनस 142 और 138, तो 138 और 4 142 बन जाएंगे, वो माइनस के 142 से कट जाए, क्योंकि y तो 0 रख रहे हैं। सर ये बन सकता है, पहली बात ये। यहां पे 4 रखा तो कितना बना, यहाँ 4, यहाँ 0, यहाँ माइनस का 142 और यहाँ पे 138, सर ये भी केस बन सकता है। सर ये नहीं बन सकता, क्योंकि सर यहाँ पे 4 और 138 कितने बनेंगे 142, लेकिन यहाँ 150 बनेगा, तो कट गया। समझ रहे हो ना मेरी बात। 1,0 आप चेक कर रहे हो कि कौन सा, अब 2 ऑप्शन चेक कर रहा है, निकाल लिए। अब आप क्या करोगे, अब आप ये पॉइंट रख के चेक कर लो इन दोनों इक्वेशन में ओनली, क्योंकि ये दो तो पहले कर चुके, इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला दिखा दो कौन सा होगा। आप x0 रखो। अब देखो आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, आपके दिमाग को आपको जितना ज्यादा भगाना है घोड़े की तरह उतना भगाओ, चीते की तरह भगाओ। ठीक है, कैसे, जैसे x0 रखा मैंने, तो क्या ये 0 बन गया है क्या, ये 0 बन गया है क्या। माइनस का 6 रखने पे देखो ये प्लस का 6 का 6 का स्क्वायर कितना, माइनस 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 36 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 36 इंटू 2 72, 72 का डबल 144 हो गया। सर यहां अगर माइनस का 6 रखूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये सारे सर प्लस के बन गए, तो ये तो कभी 0 के बराबर नहीं बनेगा। इसका मतलब समझ रहे हो विनोद कि ये सर बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो उत्तर ओनली सी राइट हो जाएगा। आप करके देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये होता है हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क करना। सर्कल में आपने इतनी मेहनत की और फिर आपको लगा कि यार नहीं मैं तो सर्कम सेंटर वैसे निकालूंगा, सेंटर मतलब जिस हिसाब से निकालते हैं, अरे ऐसा कोई लोड वाली बात नहीं भाई, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। 3 को मैं 4 रख के चेक कर सकते हो, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 4 36, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब निकाल लो कितना हो जाएगा 64, 64 और 36 ऐड करो कितने बन गए 100 बन गए, 100 और 138 कितने हो गए 238 हो गए। अब ये वाली वैल्यू रख के चेक कर लो, आपको देखने को मिलेगा कि एकदम वेरीफाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन कंप्लीट किया ना ये प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए थे और अपन ने अच्छे से इनको कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कितना आसान क्वेश्चन है यार, है? बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाला और ये पॉइंट क्या है इस पॉइंट से जाने वाला बताना है। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, अच्छा स्ट्रेट लाइन से डाला गया क्वेश्चन है, मैंने सोचा सर्कल से कैसे पूछ लिया। आप ये बताओ इन दोनों को सोल्व कर सकते हो, इन दोनों को सोल्व करोगे तो x, y यानी एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट का इस पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है। बता दो कैसे करोगे। सर 2,3 रख के चेक कर लो, जो सेटिस्फाई कर दे वही बन जाएगा। 21 इंटू 2 42 हो गया, चलो 42 हो गया। 46 इंटू 3 कितना हो गया 6 3 18, 1 4 3 12 13 138, 8 9 10 4 3 7 180, यानी सर ए तो सेटिस्फाई कर रहा है। बी और करके देखो, बोला सर बी करेंगे तो 21 इंटू 2 42 हो गया, 42 और 6 कितने हो गए 6 2 8 9 10 13 और 46 इंटू 6 3 18 4 3 13 100। सर 2-3 ऑप्शन मैच हो रहे हैं, काम करो इसको सिंप्लीफाई कर लो डायरेक्ट। ठीक है, कैसे करोगे सिंप्लीफाई, चलो देखो दिमाग जहां लगाना होता है वहां लगाना है, बाकी गधे की तरह काम करना नहीं है। ओके, इनको सिंप्लीफाई करना कितना आएगा, बोला सर ये काम करते हैं पहले वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 14x बन जाएगा, माइनस में 21y बन चुका है, प्लस में 49 बराबर, सॉरी किससे मल्टीप्लाई किया 7 से किया ना, हाँ 7 से किया तो 49 इक्वल टू 0 बन गया।
नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो 14x बन गया। कौन सी इक्वेशन को, इसको, ताकि सोल्व हो जाए। प्लस में कितना आएगा, 8y आएगा, प्लस में 4 बराबर 0 होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई मेरे? दोनों को माइनस 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 घटा दिया। 21 और 8 कितने हो गए, 29y हो चुके हैं। 49, 50, 51, 52, 50, 51, 52, 53। क्लियर तो हो रहा है ना? देखो 2x माइनस 3y प्लस 7 जो था उसको 7 से मल्टीप्लाई किया, 14x, 7 या 21y, 7 7 49 बराबर 0। दूसरे वाले को 2 से किया, 14x, 8y प्लस 4 बराबर 0। 21 और 8, 8 1 29y हो चुके हैं माइनस के, और इधर 49 में से 4 घटेगा भैया तो कितना आएगा, 45 आएगा क्या? तो यहां पर जो वैल्यू बनेगी 49 में से 4 चला जाएगा तो 45 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 45 है, यानी उत्तर आ गया माइनस 29y, 8 1 29y माइनस में 45 प्लस में 45 बराबर में 0। तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 45/29। y के अकॉर्डिंग x की वैल्यू बता देना। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाली लाइन जो 2,3 से भी जाती है। क्लियर है? कर लोगे? कोई गड़बड़ थोड़ी की अपन ने नहीं की ना? हाँ कोई बात नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई। 8y प्लस में 4 बराबर 0, दोनों को घटाया, 29y। चलो बाकी आप देख लेना, आपको, आप होशियार आदमी हो। ठीक है, क्लियर है? ओके, वेलकम टू माहौल बनाने वाले क्वेश्चन। अब देखते हैं कि कुछ माहौल बनाते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं जो सच में एनडीए के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर वाले क्वेश्चन करने वाले हैं कि फ्यूचर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन एनडीए डाल सकता है, क्या उसकी अप्रोच रह सकती है, किस हिसाब से वो चल रहा है आजकल, वो सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। ठीक है, ये क्लासेज के अंदर अपन ने बहुत बेहतरीन तरीके से किए हैं। आपको देखते ही ऐसे आएगा कि हाँ भैया मजा आ रहा है सच में। पहला क्वेश्चन देखो स्क्रीन के ऊपर, फटाफट देखो। इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट ए सर्किल। अब बताओ, सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 वेरिएबल इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या बताई थी? एक तो x² y² का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या लिखाई थी कि xy का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। ठीक है, बस उन्हीं चीजों को अपन कवर करेंगे। अब बताओ कितना आएगा फिर? आपने बोला सर जी इसका मतलब ये हो गया कि x² y² कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, तो पहली कंडीशन तो ये होगी कि p की वैल्यू 3 के बराबर आनी चाहिए। पहली कंडीशन क्लियर होगी। दूसरी क्या बताई थी कि xy का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 2 माइनस q की वैल्यू कितनी बन चुकी है, 0। तो यहां से q की वैल्यू 2 आ चुकी। अब q की वैल्यू 2 आ चुकी है तो 3,2 कौन सा है, p और q की वैल्यू बतानी थी ना अपने को। उत्तर सी आपका राइट हो चुका है। देखो दो लाइन के अंदर आपका आंसर आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन आए पेपर के अंदर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? आराम से समझ पा रहे हो ना? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। सर्कल टचेस, बताओ किसको टच करता है ये? एक्स एक्सिस को करता है, वाई एक्सिस को करता है, ओरिजिन को करता है, कहां क्या कुछ करता है? बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। देखो डायग्राम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है डायग्राम की, जितना डायग्राम बनाने सीख लोगे उतना काम बन जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। अब बताओ डायग्राम कैसे बनाओगे? तो बोला सर जी आप पहले सेंटर और रेडियस बता दो, हम देखो अभी धुआं कर देंगे। बोला करके दिखाओ, इसका सेंटर क्या बनेगा? बोला सर एक्स तो है ही नहीं, 0 आ गया सर, माइनस का 3 आ गया, ये तो बन गया साहब जी सेंटर। और सर रेडियस की बात करें तो g² + f² - c करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, अंडर रूट के अंदर करते हैं कि नहीं करते? -3 का स्क्वायर 9, और कांस्टेंट तो है नहीं सर, इसका मतलब रेडियस भी 3 है सर। अब डायग्राम बनाने का प्रयास करो आप। ठीक है, आपने डायग्राम बनाया, ये एक्स एक्सिस बना लिया, ये वाई एक्सिस बना लिया। अब आपने दिमाग के अंदर क्या चलाया? आपने चलाया चक्कर। कौन सा चक्कर चलाया? देखो कौन सा चक्कर चलाते हैं। देखो एक बात बताओ सबसे पहले तो कि सेंटर 0,-3 पे है, मतलब सर यहाँ पे है क्या सेंटर? बोला हाँ जी सर सेंटर तो यहाँ पे, और रेडियस भी 3 है क्या? बोला हाँ जी सर रेडियस भी 3 है। तो मैं पहले सर्कल बना लेता हूँ, फिर देखो इसको लेके आता हूँ यहाँ पे। ओपा, ये आपका बन गया। ये क्या बन गया? अब देखो ये डिस्टेंस 3 है कि नहीं है, तो ये किसको टच कर रहा है? एक्स एक्सिस को। और कहां पे कर रहा है? ओरिजिन पे कर रहा है। तो उत्तर कौन सा राइट हो गया भैया? तो बी राइट हो गया क्या? बी राइट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना भाई, हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर उस दिन हो जाएगा। फिर ऐसे मत बोलना। देखो अभी इसी साल के अंदर जो अभी 16 तारीख को पेपर खत्म हुआ था अप्रैल के अंदर, तो उस टाइम सॉल्यूशन चल रहा था पेपर के एग्जैक्ट उसी टाइम हमने सॉल्यूशन डाल दिया था। बिकॉज वही बात है ना कि अपने को सॉल्यूशन की
या फिर देखते क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाले पन्ने नहीं पढ़ने पड़ते, दिमाग के अंदर सब स्टोर है, क्या कुछ करना है, ठीक है। तो उस टाइम ऐसे बोला गया कि सर आप तो जल्दी करवा रहे हो सॉल्यूशन, सर ये धीरे कैसे होगा, तो भाई पहले पढ़ लेते। उस दिन एग्जाम के अंदर तो आपको डायरेक्ट चेक करना होता है कि मेरा आंसर ये और ये क्यों आया, ठीक है। उसके बाद कोई मतलब नहीं रहता उस दिन, तो अगले दिन आप गलतियां अगर जो भी निवारण करना है करो, लेकिन उस दिन तो आपको डायरेक्ट चेक करना होता है कि ये ऑप्शन आ रहा है कि मास्टर का मेरा तो ये आया था इस टाइप से। तो पहले ही पढ़ दो, स्पीड इतनी अच्छी कर देंगे अपन। जब ये बैच मैं आपको जो बताऊं कि 50% तक तब आप देखना, अगर आपने किया सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छे से लगाए तो ठीक है, आप ये बोलो कि क्या ही मजा आ गया भैया, तभी से होगा। मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बैच के अंदर 20 बच्चे पढ़ा लूंगा, 30 बच्चे पढ़ा लूंगा, आई डोंट इशू, कोई मेरे को इशू नहीं है। बट वो 20 से 30 लोग वो होंगे जो रैंक लाएंगे बढ़िया से, ठीक है। वो 300 में 270 का जो बोला था ना, वो करके दिखाएंगे। और 350 में से मुझे 350 में से वो 30 बच्चे मिल जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आई एम सेटिस्फाइड। क्योंकि हमें वही चीज चाहिए, हम वही चीज पढ़ाते हैं जो बच्चे के लिए बेनिफिशियल हो और फिर वो फायदा भी उठाए उससे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। द सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, बताओ क्या होगी। डेली आपको पता है अपने पास में अगर हर क्लास के अंदर बात करें तो 150 से 200 बच्चे देखते हैं क्लासेस को, ठीक है। जैसे क्लास कंप्लीट हो जाती है उसके 4-5 दिन बाद 150 बच्चे तक वो चली जाती है। उन 150 बच्चों में 30 बच्चे भी अच्छे से कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 30 बच्चे धुआं कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए बताओ क्या आंसर आएगा। द सर्कल रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन विल बी पॉइंट सर्कल। देखो बताया था भैया, पॉइंट सर्कल क्या होता है, जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर सी की बोला सर ये आएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी बराबर 0, तो उस साइड जाएगा तो प्लस का सी बन जाएगा। यहाँ गड़बड़ मत करना जल्दबाजी के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ, उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गए। नेक्स्ट की बात करते हैं। फॉर द सर्कल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या पास करता है क्या टच करता है, बताओ। बता रखा है अब तो। आपको सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं ना, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आप सेंटर और रेडियस निकाल के एक बार डायग्राम बना लो, उसके बाद जो बोल रहा है वो सब कुछ बता देंगे। बताओ इसका सेंटर क्या बनेगा, बोला सर जी -3 बनेगा। इसका देखो एक्स कोएफिशिएंट का माइनस सर रेडियस और बता, रेडियस जो आएगी ना वो इसका आएगी। अब देखो ये चीज डायरेक्ट आनी चाहिए, अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 सी घटाना होता है तो 25 में 9 गया तो फिर 16, 4 आ चुका है। अब आपके दिमाग के अंदर देखो सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट -3,4, कितना मतलब बेहुदा काम कर रहा है। अरे भैया सेंटर है तो कैसे पास हो जाएगा, सेंटर से कभी सर्कल पास होता देखा है क्या यार, रो करके भी आते हैं देखो ये और बताएं। चलिए ठीक है, अब बताओ आप सबसे पहले क्या बनाओ, एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, बना लिया, ठीक है। इतना काम कर दिया, इतना पुण्य। आप ये बताओ कि आपका सेंटर कहाँ है, -3,4 पे। -3 कहाँ होगा, इस साइड होगा, -3 इस डिस्टेंस के ऊपर होगा। 4 कहाँ होगा, बोलो सर जी 4 तो ऊपर होगा। मतलब मैं बात करूं मोटा मोटी तो सर यहाँ पे वो सर्कल का सेंटर आएगा और रेडियस कितनी है, 4 है। अब जैसे ही रेडियस 4 आई तो आपके दिमाग में बनी क्या बनी, 4 डिस्टेंस पे होगा। अब जैसे ही 4 डिस्टेंस पे आया तो आपको ये पता चल गया कि सर ये तो 3 ही डिस्टेंस है, इसका मतलब सर इधर तो ये कट कर जाएगा। लेकिन सर अगर इसकी बात करें, किसकी, इसकी बात करें, ठीक है, ये कंडीशन बनेगी। अब आप खुद देखो कि क्यों बनी ये कंडीशन। ये कंडीशन इसलिए बनी क्योंकि देखो रेडियस कितनी, ये तो कितनी है 3 डिस्टेंस है, लेकिन रेडियस तो इसकी 4 है। मतलब यहां से तो वो दूर चला गया, क्या चला गया। लेकिन सर ये डिस्टेंस कितनी है, 4 है और इसकी रेडियस भी 4 है। इसका मतलब एक्स एक्सिस को टच करेगा, सर्कल टचेज एक्स एक्सिस। उत्तर कौन सा राइट हो जाएगा, बी। अब ये आपको दिमाग के अंदर चलाना, देखो ये नॉर्मल बात है, कोई छोटी मतलब इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि आप समझ नहीं पा रहे या बहुत बड़ी रॉकेट साइंस समझा दी। आपको जैसे सर्कल आए तो सर्कल तो बनाना आना चाहिए। ये 4 डिस्टेंस के ऊपर इसको खींचना है तो पता है आपको कि ये 4 डिस्टेंस ही तो, ये देखो अभी तो बताया था ये 4 डिस्टेंस है, क्लियर है कि नहीं है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 4 है, तभी तो इसको टच कर रहा है। आसान था, कर लेंगे बढ़िया से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले भैया, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ, फॉर द लाइन एंड द विच ऑफ द स्टेटमेंट। देखो देखो टेंजेंट का ये पूछ लिया ना, बट आज की क्लास के अंदर क्या था ये डिस्कशन, ये जेई के अंदर कोई पूछा गया क्वेश्चन है मेंस के अंदर, बताना कितना आंसर आएगा इसका, बताओ बताओ कितना आंसर आएगा इसका। ऐसा क्वेश्चन बन गया पेपर के अंदर तो क्या करोगे। आपको बताया था ना कि इसका सेंटर बताओ कितना आएगा, बोला सर जी सेंटर तो 2,3 आएगा।
और रेडियस और बता दो एक बार के लिए। बोला सर जी रेडियस जो आएगी वो आएगी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस में 3 हो गया, तो सर जी ये बन गया रूट के अंदर 10। ठीक है, अब आप एक काम और करो, इस सेंटर की इससे डिस्टेंस और बता दो, वही वाला बन गया। अब आप देखो जैसे सेंटर से डिस्टेंस निकालने लगे तो 2 को 3 से रखो 6, 3 में 2 6, सर 12 बराबर 12 आ गया। सर ये क्या बन गया? अरे इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये पॉइंट कहां है? इस लाइन पे ही है, और ये सेंटर अगर इस लाइन पे आ गया इसका मतलब क्या है? लाइन इज ए डाय। क्लियर हो गया? डायमीटर है भैया, डायमीटर है तभी तो क्या हुआ, इस सर्कल के यहां से पास हो गया, इस सेंटर से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ पा रहे हो? चलिए अब मान लो कि यही इससे जो डिस्टेंस निकाली और वो इसके बराबर आ जाती, तब हम क्या बोल देते कि वो टेंजेंट है। अगर वो डिस्टेंस क्या होती, कम आ जाती तो वो कोर्ड होती, और अगर वो डिस्टेंस ज्यादा हो जाती तो वो आउटसाइड ऑफ द सर्कल हो जाती। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले भैया। अगला क्वेश्चन देखें अगले बेहतरीन अंदाज के साथ, बताओ कितना आंसर आएगा। क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 1,-2 एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। इस सर्कल के सेंटर से वो सर्कल जाता है, और दूसरा ये कि 1,-2 उसका क्या है? सेंटर है। अब बताओ 1,-2 इन चारों के अंदर कौन से सर्कल का सेंटर दे रखा है? 1,-2 हो रहा है, 1,-2। हाँ भैया ए ऑप्शन बैठ सकता है, ये बी ऑप्शन बैठ सकता है, सी ऑप्शन नहीं बैठ सकता, डी ऑप्शन नहीं बैठ, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं सेंटर निकालने के लिए एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करते, -2 का हाफ किया 1, लेकिन माइनस के साथ उल्टा कर देते हैं, आपको पता है ए और बी तो बन गया। अब सर हमें क्या बताना है कि इसके सेंटर से पास होना चाहिए, इसका सेंटर कितना है बताना। बोला सर जी 0,-1, क्योंकि एक्स का तो कुछ है नहीं, 0,-1। अब 0,-1 ए और बी के अंदर रख के चेक कर लो किसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि उससे पास हो रहा है उसको सेटिस्फाई भी करेगा। एक्स 0 रखा 0 बन गया, एक्स 0 रखा 0 बन गया, वाई -1 रखो तो ये 1 बनेगा, यहाँ -1 रखते माइनस का 4, देखो 3 और 1 4 में से -4 गया, यानी सर साफ साफ पता चल गया ए उत्तर बी गलत हो जाएगा। अब बी के अंदर रख के चेक कर लो, 0,-1 रखोगे तो ये कितना 0, ये रखोगे तो -1, ये 0, ये कितना -4 माइनस। अब देखो -8 बराबर कभी 0 होता है क्या? बोला कभी नहीं होता, तो बी ऑप्शन कट गया, सी ऑप्शन कट गया, तो उत्तर ए राइट हो गया। स्मार्ट माइंड देखो सर्कल के अंदर देखो, वैसे तो मोटा मोटी बताऊं ना तो 90% स्मार्ट वर्क का काम है, 10% ही होता है। यहाँ पे आप कुछ पॉइंट इधर उधर रख के चेक करके आराम से निकाल सकते हो, लेकिन उनके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए एकदम, उसके बिना बात नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताओ कितना आंसर आएगा। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2, दोनों एक्सिस को टच करता है, दोनों एक्सिस को टच करता है, दोनों एक्सिस को टच करता है, तो उसके लिए कल एक इक्वेशन लिखाई थी, अगर याद क्या लिखाई थी बताना, x - a का स्क्वायर, वो मान लो a ही दे रखी है, y - a का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होता है। याद है क्या? लिखाई थी, कल नहीं परसों लिखाई थी, याद हो तो, उसके अंदर ये चीज लिखाई थी। अब ये बताओ कि सर अगर ये 1,2 से जाता है, ये जो सर्किल है 1,2 से जाता है, तो 1,2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह क्या लिखोगे 1 लिखोगे, और y की जगह क्या लिखोगे 2 लिखोगे, लिख दोगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो a के अंदर कुछ वैल्यू बनेगी, a के अंदर क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है, कैसे बनेगी? देखो यहां से क्या क्या आएगा a स्क्वायर, यहां से भी a स्क्वायर, लेकिन यहां से एक a स्क्वायर कट गया तो ओनली a स्क्वायर बचेगा, माइनस का 2a, माइनस का 4a, माइनस का 6a आएगा, प्लस में 1 प्लस में 4 5, प्लस में 5 बराबर 0। अब देखो ये स्टेप डायरेक्ट आनी चाहिए आपको। ये कई लोग क्या करते हैं, इसका a - b का होल स्क्वायर लगा के फॉर्मूला लगाते हैं, फिर सोल्व करते हैं। अरे भाई अब तो स्पीड बना लो, अब तो एनडी का अपन पास में धीरे धीरे समय कम होता जा रहा है, तो कर दो, है कि नहीं। चलिए क्लियर होगा यहाँ पे। अब बताओ यहाँ से क्या क्या फैक्टर बनेंगे इस क्वाड्रेटिक के। बोला सर जी अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखो इसको हटाओ, इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो सर a की जो वैल्यू है वो 2 बनेगी, या तो 1 बनेगी या 5 बनेगी। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन थी x - a, उसकी जगह या तो 1 आएगा, तो x - 1 का स्क्वायर, y - 1 का स्क्वायर बराबर में 1, और एक इक्वेशन क्या बनेगी x - 5 का स्क्वायर प्लस में y - 5 का स्क्वायर बराबर में कितना 5 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर ही तो होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए अब बताओ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2xy - 2y प्लस में 1 बराबर 0, तो ए ऑप्शन तो यहां से राइट हो गया, ए ऑप्शन राइट होगा, देख लेना आप। दूसरा देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10x माइनस में 10y, माइनस का 10x प्लस में 25, प्लस में 25 50, लेकिन वो 25 कटेगा भी तो सही ना, तो प्लस का 25। क्लियर हो गया है क्या? एक एक चीज भैया बहुत बेहतरीन तरीके से समझाइए, कोई लोड वाली बात नहीं है। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो ना क्लासेस को, ये बार बार रेगुलरली इसलिए बोला जाता है कि आपका एनडी के अंदर सिलेक्शन हो जाए। और आप जो सपना देख रहे हो कौन से वाला, एनडी के अंदर,
डिफेंस के अंदर सेलेक्ट होने का वो आपका पूरा हो जाए। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो फिर। बताओ, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर, अगर इस सर्कल की रेडियस आर दे दी, देन इट विल टच बोथ द एक्सिस, और दूसरा ये दोनों एक्सिस को टच भी कर रहा है। आप ये खुद बताओ यार कि जब दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो आपकी कंडीशन क्या होगी? बोला सर जी जी स्क्वायर की वैल्यू सी के बराबर होती है, और सर एफ स्क्वायर की वैल्यू सी के बराबर होती है। ये और देखो, जी स्क्वायर की वैल्यू सी के बराबर, एफ स्क्वायर की वैल्यू सी के बराबर जब टच करते हैं तो, क्योंकि इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 बन जाती है। अब आप ये बताओ, इसका मतलब सर जी की वैल्यू एफ के बराबर होगी, और सर जो अंडर रूट करेंगे तो ये वैल्यू रूट सी के बराबर होती है, क्योंकि पूरी इस इक्वेशन का या इक्वलिटी का बोल दो अंडर रूट कर दिया, तो यहाँ जी यहाँ एफ रूट सी आ गया। इसकी वैल्यू आर के अंदर क्या बोलोगे? अब खुद देखना ध्यान से, मेरी बात को समझना कि रेडियस क्या होती है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होती है क्या? अगर मैं जी स्क्वायर माइनस सी को कंप्लीटली जीरो बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि जी स्क्वायर, अब देखो एक्स इंटरसेप्ट क्या था, 2g स्क्वायर माइनस सी, और अगर ये टच कर रहा है इसका मतलब जीरो, तो जी स्क्वायर माइनस सी जीरो। या तो मैं जी स्क्वायर माइनस सी को जीरो बोल दूं, या मैं एफ स्क्वायर माइनस सी को कंप्लीटली जीरो बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये जीरो कट गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? रूट से रूट कट गया जी के बराबर, यानी जी की वैल्यू आर के बराबर, तो जी की वैल्यू किसके बराबर? आर के बराबर, तो उत्तर सी राइट हो गया। भैया आईआईटी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन भिड़ सकता है वापस, रटना नहीं है, समझना है। आईआईटी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्लियर है? जेईई मेंस के अंदर शायद 2017 या 18 की बात है, तब का आया हुआ है। ठीक है, तो रिपीट कर सकता है दोबारा क्वेश्चन, ध्यान से देख लेना एनडीए वालों। आ जी बराबर एफ, ये कंडीशन कब होती है? जब ये क्या करता है? टच करते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सी बात आती है आर को लिखने की, तब कंफ्यूज होते हैं। तो आर की वैल्यू ये कंप्लीटली जी स्क्वायर माइनस सी को मैं जीरो बोल सकता हूं, या कंप्लीटली एफ स्क्वायर माइनस सी को मैं जीरो बोल सकता हूं, बिकॉज वो टच हो रहा है। तो आर की वैल्यू या तो जी बोल दो या एफ बोल दो, बात तो एक ही है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। मैं पानी की 2 घूंट ले लेता हूं, फिर देखते हैं आगे का क्वेश्चन। बताओ कितना आंसर आएगा, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। पहले स्क्रीन को पॉज कर लिया करो, खुद से क्या करो, मेरी तरफ देखते हो, मेरी तरफ देखोगे तो फिर अगले 3 सितंबर को फिर मेरी तरफ ही देखोगे आप, खुद की तरफ क्या देखोगे बताओ? तो आप ये बोलोगे कि सर द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर सेंटर, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 बन गया क्या? वाई कोऑर्डिनेट 0 आ गया, मतलब सर बी और डी तो गए, क्योंकि यहाँ पे सर्कल कहाँ पे, इसका सेंटर कहाँ लाई कर रहा है? वाई एक्सिस पे, जबकि इसने बोला एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। रेडियस 4 दे रखी है, रेडियस किस इक्वेशन, इन दोनों में किसकी रेडियस 4 आ रही है? रेडियस निकालते कैसे? जब इस टाइप का दे रखा होता है तो क्या निकालते हैं? इसका हाफ कर दिया 2, और फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं, या फिर आप इसका 2 ही रखा करो, रेडियस की 2 है, इसका उत्तर सी राइट हो गया। कहने की बात है, समझने वाले समझ भी गए हैं। कैसे करते हैं बताना? बोला अगर मैं सर पहली वाली इक्वेशन की बात करूं तो सर सेंटर कितना आएगा? 2 कोमा माइनस के साथ में 2,0 आएगा, और रेडियस के लिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, और कांस्टेंट भी नहीं है तो 0, 2 आ गया। लेकिन दूसरी इक्वेशन के लिए बात करेंगे तो सेंटर कितना बनेगा, मतलब सॉरी तीसरे ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो सेंटर कितना बनेगा? प्लस माइनस 4,0 बनेगा। ये बात हो गई। और जब रेडियस निकाल रहे होंगे तो प्लस माइनस 4 का स्क्वायर छोड़ा, प्लस 0 माइनस 0, कांस्टेंट वैल्यू 0, तो 4 उत्तर। क्लियर है? तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि भैया ये सी ऑप्शन हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? आराम से समझ पाए? चलिए ऑप्शन देखो, अपने को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट स्मार्ट वर्क हो रहा है, ऑप्शन के थ्रू जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होता है, ओरिजिन से जब भी पास होता है तो एक लाइन जब ओरिजिन से पास होती है तो अपन इसे y बराबर mx बोलते हैं, c 0 बन जाता है उसके लिए उस टाइम, क्यों? क्योंकि वो 0,0 से जा रहा है। उसी टाइप से सर्कल जब 0,0 से जाता है तो जो c होता है ना, कांस्टेंट होता है, वो 0 कर दिया करो। यहाँ देखो हर जगह c की वैल्यू यानी कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं, इसका मतलब 4 इक्वेशन अपने पास अभी भी जिंदा है। एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट लेंथ ऑफ नेगेटिव कोऑर्डिनेट, इसका मतलब देखो आप यहां से डायरेक्टली समझ गए कि भैया ये तो एक्स एक्सिस हो गया, ये सॉरी ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। सर ये क्या बोल रहा है कि नेगेटिव कोऑर्डिनेट पे 2 यूनिट के इंटरसेप्ट कट रहे हैं, इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये हो गया। क्लियर है? और 0,0 से भी जा रहा है, ये बोला ना इसने, इस टाइप से बोला है कि सर ये 2 यूनिट का इंटरसेप्ट कट गया, सर यहां सर 2 यूनिट का इंटरसेप्ट कट गया। अब बताओ सर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अब बताओ कितनी आएगी वैल्यू? बताओ बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। आपको ये तो साफ साफ पता चलेगा कि सर सर्कल का जो सेंटर होगा वो यहीं पे बनेगा,
इसके अलावा तो कहीं बने नहीं पाएगा, क्योंकि ना आप ऊपर लेके जा सकते हो, ऊपर लेके गए तो यहाँ से निकट होगा, है कि नहीं। इसका मतलब सर ये तो कंफर्म हो गया कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इक्वेशन कैसी बनेगी, x माइनस नहीं बनेगा, प्लस बनेगा, क्योंकि देखो जब आप लिख रहे हो, मान लो इसको मैं 1,1 बोलता हूँ, सपोज करो मैं 1,1 बोल रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, -1 आएगा क्या यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा क्या। इसका मतलब ये होगा कि सर x के कोफिशिएंट पॉजिटिव होंगे, बस मैं इतनी सी बताने की बात कर रहा हूँ। बोला हाँ सर x के कोफिशिएंट पॉजिटिव होंगे, तो सर इसके अंदर पॉजिटिव, ये गया सर, ये गया सर, पॉजिटिव होंगे ना, यानी ये बना रहेगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, उत्तर एक ही राइट होगा, सी ऑप्शन, -1,-1। ठीक है। और ये चीज कैसे की सर, मैंने 1,1 ही क्यों माना, बस मैंने तो मान लिया, बाकी देखो g² की वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर, क्योंकि g² - c जो है 2g² - c, एक्चुअल में देखो यहाँ पे क्या आएगा, मैं आपको बताता हूँ, 2g² - c, तो g² c कांस्टेंट है, वो तो 0 बन गया, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 2, क्योंकि जो x इंटरसेप्ट है वो 2 का कट कर रहा है, 2 से 2 कट गया, तो g² की वैल्यू कितनी बन चुकी है, अंडर रूट के अंदर वो 1 बन चुकी है, तो g की वैल्यू साफ साफ पता है, +-1 होगी, तो कंडीशन आपको सी ऑप्शन क्लियर है। आपको ये किस आप देखते हो ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले भैया। अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा, ए सर्कल इज कोइंसेंट्रिक विद द सर्किल। कोइंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि इस सर्कल का जो सेंटर है ना, वो दूसरे वाले का है। तो आप एक चीज तो याद रखना कि कांस्टेंट से पहले सारी की सारी वैल्यू एज इट इज आएगी उस सर्कल की। तो आपने बोला सर जी -6x + 12y, -6x + 12y, -6x + 12y, तो सर ये तो तीनों के अंदर सर कांस्टेंट वैल्यू को कैसे निकालेंगे। इसने एक और बात बोली है कि उसका एरिया डबल है। एरिया डबल होने का मतलब समझ रहे हो क्या विनोद, इसका अगर मैं πr² बोलता हूँ एरिया, तो उसका 2πr² होगा। बोला हाँ जी सर यही होगा, तो मैं ये बोल देता हूँ कि एंड द एरिया डबल ऑफ इटसेल्फ, तो ये 2πr² की वैल्यू उस एरिया के बराबर होगी जो अपन सर्कल निकालेंगे। 2 का 2 हो गया, पाई का पाई हो गया। अच्छा r² बताना क्या होगा, बोला सर इसकी रेडियस बता दो और क्या दिक्कत है। सर इसकी रेडियस कितनी आएगी बताना, बोला सर जी g² + f² - c, 6 का आधा किया 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 12 का आधा 6 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का आधा 6, 6 का स्क्वायर 36, माइनस का 15 हो गया। कर दो सोल्व थोड़ा सा इसको, 5 में 6 गया 1, 3 में से गया 2, प्लस में 9 हो गया, तो सर जी 30 बन चुका है। क्लियर है, यहाँ 46 में से गए 45, 45 में से 15 गए कितने, 45 में 15 गए 30 बन गया। ठीक है, रूट के अंदर 30 आ गया, रेडियस कितनी आई है भैया, 30 आई है, तो यहाँ पे तो स्क्वायर करना होता है ना, तो यहाँ क्या लिखोगे बताना, बोला सर जी 30 बन गया। लेकिन एरिया उसका कितना होगा, पाई, कोई रेडियस होगी, तो ये इससे कट गया, तो r1² की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 60 के बराबर, ये 60 लिख रखा है। ठीक है, r1² की वैल्यू 60, यानी आपको ये पता चल गया कि r1 की जो वैल्यू है वो √60। अब इन तीनों इक्वेशन के अंदर देख लो, जिसकी वैल्यू जो है वो √60 आ रही है, क्या, रेडियस की, तो ये तो सारा सेम है। इसका मतलब ये हो गया सर, ये तो लिख रखा है 36 प्लस कितना 3 करेंगे आधा 9, 36 और 9 कितने हो गए 45 हो गए। अब 45 के साथ मैं क्या ऐड करूं कि वो 60 बन जाए, तो साफ साफ सी बात है कि सर मुझे 15 ऐड करना पड़ेगा तभी 60 बनेगा। तो मैं ये चीज, अब 15 कौन सी इक्वेशन के अंदर ऐड हो रहा है ये और बता दो, बोला सर जी ए ऑप्शन के अंदर ऐड हो रहा है, ये आंसर राइट। क्लियर है, स्मार्ट माइंड भाई, एनडीए के अंदर नंबर लाने कि नहीं लाने, तो स्मार्ट माइंड तो करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन क्या किसको डिनोट करता है बताना, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है ये बताओ आप। तो साफ साफ सी बात है सर, x² + y² a² होता है, लेकिन रेडियस 0, इसका मतलब एक पॉइंट को डिनोट कर रहा है। क्लियर है, ये सर्कल मत कर क्या जाना, सर्कल पॉइंट सर्कल बन गया, और पॉइंट सर्कल का मतलब होगा एक पॉइंट को डिनोट कर रहा है ये। ठीक है, गलती मत कीजिएगा भैया, गलती करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, फिर अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन, सेंटर क्या हो, ओरिजिन हो, तो वो x² + y² = a² टाइप का दिखता है। देखो सारे x² + y² = a² टाइप का, ये तो हो ही नहीं सकता, एक ही a² की वैल्यू -4 कहीं पॉसिबल है क्या, बोला भगाओ सर इसको। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, रेडियस की वैल्यू जो है ना वो इन दोनों लाइन के बीच डिस्टेंस जितनी है ना उसके बराबर है। आप खुद बताओ यार कि x बराबर एक तो माइनस का एक है भाई, x बराबर -1 है, टोटल की 2 हो गई, तो रेडियस 2 के बराबर, रेडियस 2 कौन से वाले के अंदर आ रही है और बता दो, रेडियस 2 किसके इक्वल आ रहा है, तो बोला सर उत्तर सी राइट हो गया, क्योंकि सर बराबर में r² होता है, तो 4 एक्चुअल में क्या है 2 का स्क्वायर, तो रेडियस एक्चुअल में कितनी है 2 है। आसान क्वेश्चन था ना,
भैया सर्कल से इससे ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ नहीं सकता किसी भी हाल के अंदर। सर इतने क्वेश्चन काफी है? नहीं नहीं, इतने काफी नहीं है, क्वेश्चन तो और करेंगे, वो अगली क्लास के अंदर करेंगे जिसमें अपन प्रैक्टिस वाला करेंगे। कल वैसे भी आपको पता है सारा का सारा शानदार माहौल बना के रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए अब देखो, ये तो हुई चीजें अपनी आज की, वहां बस इतना ही था, कोई ज्यादा वो नहीं था। अच्छा और भी क्वेश्चन है क्या? चलो करो फिर डिस्कस और क्या। द इक्वेशन ऑफ द सर्किल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्किल एंड टचिंग वाई एक्सिस। अब ये बताओ कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये समझ गए ना आप कि सर जी यहां तक तो सेम आएगा, ये देखो सब में ही सेम दे रखा है। अब रेडियस के बारे में अपन को थोड़ा सा जिक्र कर लेना है। बताओ जब वाई एक्सिस को टच कर रहा है इसका मतलब समझ रहे हो कि विनोद, वाई स्क्वायर को अगर टच, सॉरी वाई एक्सिस को टच कर रहा है इसका मतलब एफ स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सी के बराबर होनी चाहिए। 2 एफ स्क्वायर माइनस सी, इसकी वैल्यू 0 के बराबर, और यहां से क्या होगा कि एफ स्क्वायर की वैल्यू सी के बराबर, और एफ स्क्वायर सी के बराबर हुआ तो एफ क्या होता है? वाई के कोफिशिएंट का आधा, y के कोफिशिएंट का आधा 3 का स्क्वायर 9, ये कांस्टेंट c के बराबर होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा है जिसके अंदर c की वैल्यू 9 आ रही है? बोला सर जी बी। ए मत कर देना, ए के अंदर माइनस का 9 है, उधर देखो प्लस का 9, कांस्टेंट प्लस का साथ होगा। आसान क्वेश्चन था यार, बहुत ही झंडू टाइप का क्वेश्चन था। द इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हिच टचेस बोथ द एक्सिस एंड द whose radius is a, डायरेक्ट बता रखा है, डायरेक्ट बता रखा है आपको। कैसे करोगे, कौन सा आंसर करोगे? बोला साफ साफ से पता है सर, अगर बोथ एक्सिस को टच कर रहा है तो माइनस का कितना आएगा? 2x आएगा, माइनस का 2ay आएगा, तो माइनस का 2x माइनस का 2ay। और कोई सा आ रहा है तो सर ए और सर सी ऑप्शन के अंदर कुछ भिड़ रहा है अभी तो, ठीक है, क्योंकि आप देखो आपके पास में जब रेडियस ही a, a होगी तो कंफर्म है a, a होगा। यहां पर देखो सेंटर क्या बन रहा है? a/2 b/2, सॉरी a/2 कहां से आया a/2 ठीक है, ए और सी ऑप्शन राइट हो गया। अब ए और सी ऑप्शन के अंदर रेडियस का चक्कर पड़ रहा है, रेडियस बताओ इसके अंदर रेडियस क्या बनेगी? बोला सर इनके अंदर तो रेडियस, सर अगर इसकी बात करें तो ए स्क्वायर, क्योंकि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी करते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी माइनस का ए स्क्वायर, तो ए के स्क्वायर से ए के स्क्वायर कट गया, फिर भी रेडियस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर बची जो ए होगी, तो ऑप्शन ए राइट होगा। क्योंकि यहाँ पे तो वो घटेगा तो ऐड हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर हो जाएगी। 3a स्क्वायर का मतलब होगा कि अंडर रूट के अंदर ए आएगी, वो तो रेडियस है ही नहीं, अपने को तो रेडियस ये बता रखी। क्लियर हो गया ना कि सी ऑप्शन सही क्यों नहीं हुआ? समझने वाले समझ गए भैया। ओके जी, इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट देन इट्स द सेंटर बताना। अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन, अरे भाई क्या ही बताएं यार। 0,0 कौन सा है? ये है। a,0 कहाँ है? यहाँ है, यहाँ 0,b है, ठीक है। अब इनका मिड पॉइंट होगा तो a/2 b/2, a/2 b/2, तो सी ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था ना ये। सर्कम सेंटर देखो, आप खुद बताओ कि यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा सर्किल जिसका मिड पॉइंट, हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होगा वही क्या होगा? सर्कम सर्कल का सेंटर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू 1,0, 0,1 एंड रेडियस एज स्मॉल एज पॉसिबल। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, एज स्मॉल एज पॉसिबल। कल क्वेश्चन करवाया था आपको इस टाइप से कि कब होंगे ये एज स्मॉल एज पॉसिबल कब बनेगी कंडीशन? जब ये दोनों क्या बन जाए? एक डायमीटर के एंड पॉइंट बन जाए। यानी यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी? x-1, उसका x कोऑर्डिनेट x-0 प्लस में y-0, y-1 बराबर 0, ये कंडीशन बनेगी। तो x स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर आएगा, माइनस का x आएगा, माइनस का y आएगा। कौन सा आंसर है? तो उत्तर आ गया बी। इसके अलावा तो कुछ बनेगा ही नहीं ना, कांस्टेंट वैल्यू तो कुछ बन ही नहीं रही, तो ये आंसर है। क्लियर है? एज स्मॉल एज पॉसिबल देखते मेरे दिमाग में घूम जानी चाहिए बात, ये डायमीटर फॉर्म की बात कर रहे हैं। चलिए तो आज के क्वेश्चन इतने थे, बेहतरीन थे, जबरदस्त थे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो इससे बेहतरीन और इससे बाहर क्वेश्चन कोई आएगा नहीं, ये आपसे पहले भी वादा था और आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे, क्योंकि जितनी चीज पढ़ाई जाएगी बहुत ही बेहतरीन और दमदार तरीके से पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है? आज इस क्लास को आराम से देखो, बहुत बेहतरीन तरीके से देखो। प्रैक्टिस आपको बैच के अंदर दे दी जाएगी। एक नई सीट आ रही है, आई थिंक वो लास्ट है, उसके बाद सीट नहीं गिरेंगे, उतना बहुत है। सर्कल के अंदर अपन क्वेश्चन मैंने देखो जितने करवाने उतने करवाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम है अपने पास में, 119 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। इन दिनों के अंदर बेहतरीन तरीके से अपन सारा कंटेंट करेंगे। ठीक है, चलिए मुलाकात करते हैं आपके साथ में अगली क्लासेस के अंदर, जिसके अंदर अपन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद पैराबोला स्टार्ट करेंगे बेहतरीन अंदाज के साथ में। ठीक है दोस्तों, चलिए। और उसके बाद जैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाता है ना, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स वगैरह सब भी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अपन एक रिकैप करेंगे। रिकैप का मतलब उस दिन पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक साथ पढ़ेंगे।
आपको हर एक चीज जो चीज बताई गई है नोट्स के अंदर वो सारी सारी यहाँ पे लिखी हुई मिलेंगी, आपको आंखों के आगे से निकालना है और जिस दिन पेपर हो उस दिन उस क्लास को एक बार निकाल जाना आंखों से, फॉर्मूला सारी रिवाइज करवा देंगे, ठीक है, ताकि आपके सारी चीजें दोबारा एक बार दिमाग के अंदर खेली जाए। मिलते हैं आपके साथ में अगली क्लासेस के अंदर बहुत ही बेहतरीन अंदाज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, बाय।